राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि। हमारे गुरुवर कहते हैं कि भक्त और भगवान में जो पर्दा है वो ज़्यादा दूरी का नहीं है, ज़्यादा लंबा भी पर्दा नहीं है। अगर इस पर्दे को हटाने वाला कोई है तो गुरुवर ही है। और इस पर्दे को हटते ही हमें दिखता है, हमें समझ आता है कि हमारी और भगवान में कितनी नज़दीकियाँ हैं। हम यूं ही बैठे हुए थे, हमें पर्दा हटाने से पहले हमें ये पता नहीं था कि हम में और भगवान में दूरियां कितनी हैं, किस कारण दूरियां हैं। लेकिन जब सच्चे संत हमारे जीवन में आते हैं, उनका हाथ हमारे सर पे होता है, तो वही कहीं ना कहीं हमें हर चीज़ का अनुभव होने लग जाता है। और जब तक हमें अनुभव नहीं होता है तब तक हमें हर चीज़ भगवान से जुड़ी अलग लगती है, दूर लगती है और अधूरापन सा लगता है। लेकिन वहीं अगर हमारे बीच का पर्दा हट जाता है तो हमें इतनी नज़दीकियाँ लगती हैं कि हमें लगता है कि ईश्वर से ज़्यादा नज़दीक तो हमारी आत्मा भी नहीं है। शरीर से भी अगर देखा जाए तो आत्मा का भी थोड़ा दूरियां हो सकती हैं, लेकिन हमारी आत्मा से हमारे परमात्मा की दूरियां बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। और ऐसा माना भी गया है कि आत्मा का ही अंश तो परमात्मा है और परमात्मा का ही अंश तो आत्मा है। फिर ये अलग और इनमें दूरियां कैसे हो सकती हैं? लेकिन जब तक ये दूरियां हमें दिखती हैं, जब तक हमारे पर्दे नहीं हटते हैं, जब तक शीशे को साफ़ करके हम उसको आईना हमारे सामने है, लेकिन आईने में हमारा चेहरा कब तक नहीं दिखता है? जब उसमें या तो कुछ पेपर डाल रखा हो, कपड़ा डाल रखा हो, या धूल जमी हुई हो, ये किसी कारण हो, किसी कारण बस हम अपने आप को नहीं देख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम पर्दे को हटाते हैं और धूल को हटाते हैं, पेपर को हटाते हैं, तो आईना साफ हो जाता है। फिर हम अपने आप को अच्छे से देख सकते हैं। यही हमारे जीवन में भी होता है कि जब तक हम अपने आप को साफ नहीं करेंगे, अपने अंदर हम अपने आप को नहीं देखेंगे, तब तक हमें नज़र नहीं आएंगे। ईश्वर हमारे साथ हैं, ईश्वर हमारे अंदर है, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए हम बाहर भटकते रहते हैं, पूरा जीवन भटकते हैं। लोगों का मानना है कि हम गुरु क्यों बनाएं? हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर दर्शन करके आते हैं, हमें भी पता है कि भगवान है, लेकिन सच कहें तो भगवान है, किस रूप में भगवान है, ये हमें सिर्फ गुरुवर ही बताते हैं। संतों का स्पर्श ऐसा होता है क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है हम वही दूसरों को दे सकते हैं। जो हमारे पास है ही नहीं वो हम किसी को कैसे दे सकते हैं? तो संत महाजन जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि वो जो उनके पास होता है वो अपने दीक्षा के द्वारा या अपने ज्ञान के द्वारा सब कुछ वितरण कर देते हैं। लेकिन वहीं कोई प्रसाद स्वाद के लिए खाता है, कोई प्रसाद ग्रहण करता है कि ये भगवान का प्रसाद है, कोई भगवान के प्रसाद में भगवान का भी दर्शन करता है। प्रसाद वही है, लेकिन सोच सबकी अलग अलग है। जब सोच अलग हो जाती है तो दर्शन भी हमें सोच के हिसाब से मिलते हैं। हमें सोच के हिसाब से ही भगवान दूर या पास नज़र आते हैं। जहाँ हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी सोच भगवान के प्रति आगे बढ़ने की होगी, पाने के लिए होगी, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। और जब परिवर्तन होता है तो अवर्णनीय होता है, क्योंकि परिवर्तन लाने से कभी नहीं आता है। परिवर्तन हम कभी नहीं ला सकते हैं। परिवर्तन आता कैसे है? जब संतों का स्पर्श होता है हमारे सर पे, उनका हाथ आता है, तो हमारे जीवन में ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे वो चीज़ें आती हैं जो हमारे जीवन को बदल देती हैं। और वो घटनाएं सच्ची हमारे सामने ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि नहीं, अब तक जो हमने जीवन जिया है वो व्यर्थ था।
सही मायने में इसका दर्शन जो हमने आज किया है यही सत्य है। ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कहना कि किसी किसी के हाथ के स्पर्श में इतना चमत्कार होता है कि दुनिया बदल जाती है। लेकिन हो सकता है कि हमारे अंदर का या किसी शिष्य के अंदर का इतना भाव हो तभी ऐसा हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि वही स्पर्श सभी शिष्यों को किया जाता है। लेकिन किसी किसी शिष्य के जो मस्तिष्क पे हाथ पड़ता है, रखते हैं गुरुवर, तो वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। क्यों? उनको क्यों ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ, जिसके लिए हम भटक रहे थे वो आज हमें रास्ता मिल गया, क्योंकि उसको ज़रूरत थी, उस इंसान को उसकी चीज़ की खोज थी। हम जब तक भटकते रहते हैं, जब तक हमें यही नहीं पता होता है कि हम पाना क्या चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, जिस दिन हमें ये पता चल जाता है कि अब हम इसी के लिए आए थे, यही करना है, यही पाना है, यही खोना है, और जब जो हमने अब तक खोया है वो यही था। तो मुझे लगता है कि जब तक हमारे भाव अंदर से प्रबल ना हो, जागरूक ना हो, तब तक हम कुछ नहीं पा सकते हैं। दुनिया की चीज़ हो या ईश्वर की चीज़ हो, जब हम दुनिया के लिए भी कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपना प्रयत्न बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमें चाहिए है। वो बात अलग है कि लोग गलत चीज़ों में भी अपना प्रयास बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और फिर वो निष्फल ही होते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो सही मार्ग पे चल रहे हैं, जो सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लास्ट में जाके उनको विजय ही मिलती है, वो अपने लक्ष्य में कामयाबी होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में अगर लक्ष्य होगा, हम उसी अनुसार चलेंगे। जब हम उसके अनुसार चलेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारा जीवन किस लिए है, हमें करना क्या है, हमें आगे क्या करना है। क्योंकि हमारी सोच ही हमें आगे ले जाती है या हमें पीछे ले जाती है। हम कैसा सोचते हैं ये बहुत मायने रखता है। तो हमारे जीवन में गुरुवर आए और हम कुछ भी ना पा सकें तो ये उनकी गलती नहीं होगी या उनका अधूरापन नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं हमारे ही जीवन में अधूरापन था, हमारी ही इतनी पिपासा नहीं थी, इतनी ही प्यास नहीं थी कि हम गुरुवर से कुछ पा सकें। अगर हम अपने गुरुवर से कुछ पाते हैं तो उनकी कृपा तो होती है, साथ में हमारी भी इच्छाएं होनी चाहिए, हमारी भी प्यास होनी चाहिए कि हमें लेना क्या है। क्योंकि जब तक इच्छा नहीं होगी, जब तक हम पाएंगे कैसे, प्रयास कैसे करेंगे। संत दर्शन से हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, गुरुवर हमें सिर्फ एक चीज़ दूर से दिखा देते हैं कि देखो बेटा वहाँ जाना है तुम्हें, लेकिन उसके लिए प्रयास तुम्हें ही करना पड़ेगा। और जो इंसान प्रयास करता है वो अपनी मंजिल हासिल कर लेता है, जो नहीं करता है वो वहीं पर रेंगता रहता है, पूरा जीवन निकाल देता है, कुछ नहीं हो सकता है उसका। क्योंकि कुछ करना है तो आगे बढ़ना भी होगा। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय।